स्वामी विवेकानंद को बोलना था। स्वामी विवेकानंद शुरू करते हैं अपनी बात को, रिस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये बात कोई वक्ता नहीं बोले थे। यानी पंडाल में जितने भी विश्व के भाई बहन बैठे थे सबको भाई और बहनों से संबोधित किया। जब समुच्चा विश्व के नर को भाई बना दिया, समुच्चा नारी को बहन बना दिया, इसका परीक्षण विदेश से किया। 12 बजे रात में विदेश से लड़की आई और विवेकानंद के कमरे के पास ढकढकाते हैं। विवेकानंद कमरे खोल करके बाहर आए। कहा, देख तुम कहां से आई हो? कहा, अमेरिका से। कहा, क्यों? कहा, आपकी विद्वत्ता हमको आकर्षित कर दिया है। हम अपनी पति को बहुत खोजे हैं लेकिन समुच्चा विश्व में कहीं नहीं मिला है। विवेकानंद, हम तुमसे शादी करके और तुम्हारे जैसे ही विद्वान पुत्र को पैदा करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। विवेकानंद जी उत्तर देते हैं, एक लड़की, तुम यदि हमारे जैसे पुत्र को चाहते हो तो 20 वर्ष लगेगा, इसके लिए तुमको इंतजार करना पड़ेगा, तब तुम्हारा अरमान पूरा होगा 20 वर्ष में। यदि यही विवेकानंद के कपार पर दोनों हाथ दे दो, इसी को पुत्र मान लो, तब तो छने में काम हो जाएगा। तुम्हारा भी चरित्र का रक्षा हो गया और हमारा भी चरित्र का रक्षा हो गया। ये आपके देश के युवक कर रहे हैं। एक ऐसा युवक है जो बेरोजगार है, जो मां को डंडा मारता है, पिता को लात मारता है, बड़े भाई का बात का आदर नहीं करता है, समाज में बड़ों को आदर नहीं करता है, छोटों से प्यार की भावना नहीं चलता है, किसी से शिष्टाचार की मार्ग पर नहीं चलता है। वो लड़का बेरोजगार है, जाता कहाँ है? गलत लड़का के साथ, और गया किसी की बहू बेटी के साथ बलात्कार कर बैठा। आपका नाक कट गया। नरपतगंज जेल में सर रहा है, छतापुर जेल में है, पूर्णिया सेंट्रल जेल में सर रहा है। ये परिणाम किसने दिया? गलत अमल दे दिया। इसलिए हर आदमी समाज का परिवर्तन कराना चाहते हैं तो कबीर साहब के विज्ञान में आइए। कबीर साहब के विज्ञान के बिना एक अच्छा समाज का विकास नहीं हो सकता। कबीर साहब के विज्ञान आपके परिवार को निर्माण करता है, समाज को निर्माण करता है और आपके जीवन का निर्माण करता है। कबीर साहब के विज्ञान में पढ़िए, देखिए साखी में कितना बढ़िया बढ़िया बात है, शब्द में रमणी में कितना बढ़िया बढ़िया बात है। समाज में जो बीमारी है उसकी दवा दीजिए, ये सत्संग है। जीवन भर कहते हैं सबरी की कथा, राम की कहानी, शंकर की कहानी, ये कौन नहीं जानता है। इससे समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है। 3 भाई था, बाप मर गया, कहा गुरुजी हम सत्संग कराना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 50,000 खर्चा हो, ज्ञानी महात्मा आवे, ज्ञान की बात हमारे समाज में करें। एक भाई कहा हम अष्टजाम कराना चाहते हैं। देखिए, एक भाई कहा नहीं हम सत्यनारायण कथा करवाना चाहते हैं केवल। तो हमारे गुरुदेव जी गए, उसी परिवार में धर्मस्वरूप साहब थे, हम भी थे साथ में। गुरुदेव जी ने कहा ये छोटकावा जो सोचा है बिल्कुल सत्य सोचा। 50,000 खर्चा होगा, ज्ञान का पूंजी यदि ये समाज में फैल जाए तो ज्ञान से मानव यदि बिगड़ा हुआ है, समाज बिगड़ा हुआ है, युवक युवतियां में बिगाड़ है, बूढ़े बच्चे में बिगाड़ है, तो ज्ञान की सहारे से समाज परिवर्तन होता है। इसलिए सत्संग होना चाहिए। सत्संग यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कबीर नगर कटहरा के लोगों को। यहाँ गले, हर आदमी के गले में कंठी मिलते हैं। और इसको कबीर नगर कटहरा धर्मस्वरूप साहब जी ही बना के गए हैं। उस समय मैं बहुत बच्चा था, उस समय मैं कई बार आया वहां पर मुखिया जी के यहाँ जादव टोल में। और ये कबीर नगर कटहरा में किसी भी
गलत रूप से कोई शासन शोषण दोहन उत्पीड़न करके न चले जाए, चाहे वो साधु हो या पंडित हो। गलत साधु से सावधान, गलत पंडित से सावधान। कबीर साहब का पंडित ज्ञानी है, चाहे वो पत्नी वाला साधु हो कि बिन पत्नी वाला साधु हो, जो ज्ञानी है वही कबीर साहब का पंडित है। इसलिए ज्ञानी से मेल रखिए। कबीर साहब जी कहते हैं गुरु से कर ले मेल गवारा, मतलब ज्ञानी से मेल करो। बीजक बतला रहे हैं ये भ्रम बुद्ध सकल जग खाया, सारे धर्म के कचरे को दूर करो। आज हमारे समाज में अवैज्ञानिक तथ्य चल रहा है, माता को डैन बनाया गया। ध्यान से सुनिए, बीमारी कहां कहां है। इतना बढ़िया बढ़िया माँ है जो 4 बच्चे को जन्म देती है, 9 महीना पेट में बच्चे को रखती है, फिर जन्म देती है, और उस माता बहन को तुम डैन बनाते हो। बरहरा में, हमारे बनमनखी के बगल में बरहरा में 2 बेटा था उनको, बूढ़ी को, दोनों बेटा पंजाब में। और उस पड़ोसी में एक आदमी का पोता मर गया, पेट में दर्द हुआ, मर गया। अब वो पोता वाला गरीब बूढ़ी को कहा कि यही बुढ़िया हमारा पोता को खा लिया। पटिया करके बुलाया, कहा हमारा पोता को जिंदा करो। कहा बेटा हम नहीं जानी, हम क्यों जिंदा करेंगे, हम ही मारे हैं। नहीं बुढ़ी तुम खाई हो। उस समय तो बूढ़ी को छोड़ दिया, क्रियाक्रम समाप्त तो हुआ। बूढ़ा पटिया करके बुलाया, आंगन में किरासन तेल ढार करके जीते आग लगा दिया, डेनिया कहकर। कबीर साहब जी आपसे पूछते हैं कि हाय कोई डेनिया तो हमको करो। मैं भी चैलेंज करता हूं आपको, इस कबीर नगर कटारा में यदि कोई बूढ़ी डैन हो तो ये रणवीर दास को खा लो। इनका उम्र मात्र 35 वर्ष हो रहा है, क्योंकि डैन जवान को खाती है, बूढ़ा बच्चा को नहीं। जवान को खाने में बड़ा मजा आता है, लोग ऐसा कहते हैं। विचार कीजिए, डैन होता नहीं है। आज भारत सरकार माता बहनों पर अत्याचार करते हुए लोगों को देखा, ढेर केस गया थाना में। डैन कह करके मैला पिला दिया, पैखाना पिला दिया, कान से पटक पटक करके कितना जगह गोली मार दिया, कितना जगह सड़क को चल दिया माता बहनों को डैन कह करके। तनिक विचार कीजिए। कबीर साहब जी आपसे पूछते हैं कि यदि कोई डैन है वो मंत्र बोलती है तो उसका मंत्र ब्रह्मा जी पैदा किया है, उसका मंत्र विष्णु जी शंकर जी पैदा किया है। उसका मंत्र क्या होगा? को खो गो घ अंग, ये अक्षर है ना। कई अक्षर, कई अक्षर से शब्द बनता है, कई शब्द से वाक्य बनता है। वाक्य का उच्चारण करने से किसी का बेटा पोता मर जाएगा, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। ABCD पढ़िए, ये ABCD वाला मंत्र है, इसको पढ़ने से किसी के देह पर वज्र गिर जाएगा, हो नहीं सकता है। यदि डैन है तो भारत सरकार को चीन बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, बर्मा बॉर्डर पर, बंगाल बॉर्डर पर डैनिया को रख दे और कह दे कि कोई घुसपैठी ढूंढता है तो मंत्र पढ़ो, तो घुसपैठी वहीं अनरा के मर जाएगा। फौजी बहाल करने की क्या जरूरत है? पुलिस प्रशासन बहाल करने की क्या जरूरत है? यदि डैन है, एक लोग कहा बाबा डैन गाछ हाँकती है। मैंने कहा लॉकडाउन लगाया मोदी जी, देवता के मंदिर के मस्जिद के सब में ताला लगा दिया मोदी जी, और सब खुदा भगवान हार पछाड़ गए। डैन यदि गाछ हाँकती है तो कितना बिहारी बंदा दिल्ली में काम कर रहा था, पंजाब में काम कर रहा था, उस सारे बिहारी बंदा कोई डेनिया 12 बजे रात में गाछ पर बैठा करके एक के बेर कटारा में उतार देता। कितना बंदा मर गया रोड पर भूखे प्यासे, पैदल चलते चलते मर गया। इसलिए डैन होता नहीं है। किसी को आज डैन कहिए तो भारत सरकार के कानून आपको हथकड़ी लगा करके मार देगा। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं तंत्र मंत्र जो सचा हुई, राजा रंक मरे न कोई। ओझा ओझड़ी लगाता है, किस ओझा की चक्कर में पड़े हैं? ओझा कहता है 2 माथा पर हाथ देते हैं या भी माथा घसका देते हैं। क्या पढ़ रहा है? ओझा जी को पूछिए, माथा जो झाड़ते हैं, बच्चे को जो फूकते हैं, इसका मंत्र क्या है?
तो वो जा कहता है आकाश बान्हो, पताल बान्हो, उत्तर बान्हो, दक्षिण बान्हो, पूरब बान्हो, पश्चिम बान्हो। वो जान करके हमर घर के टट्टी फाट गेल छे, 1 साल से कुत्ता भात खा ले छे, एकरा बान्हे ढंगे ना आकाश पताल बान्हे चलाया। विचार कीजिएगा, ये सब कौन फेंक रहा है जो समाज को दूर रहा है? ओझा जी, पंडित जी, इतना शासन शोषण। भूत क्यों नहीं मानते हैं? भूत नहीं होता है। किसको भूत लगता है? नस में बीमारी है भूत। कोई नस जाम होता है शरीर में तो आदमी अटर पटर बोलता है, विज्ञान का रिसर्च है। तब लोग कहता है गहिलमा है, सोखा है, मोखा है, भूत है, प्रेत है, ढेरी ढेरी बहाना लगा देते हैं आप लोग। ये सब कहीं कुछ नहीं, ये सब बीमारी है। भूत यदि होता तो भूत में MP MLA होता, भूत होता तो भूत में मुखिया सरपंच होता, भूत होता तो भूत को बेटा पोता होता, भूत होता तो भूत को पत्नी होती, भूत होता तो भूत को ससुराल होता। अब भूत ये मनुष्य को काहे खदारता है? केवल मनुष्य को काहे लगता है? छुट्टा रहता है स्मशान घाट में, उसको कहाँ भूत लगता है? निरिया रहता है स्मशान घाट में, उसको भूत कहाँ खदारता है? स्मशान घाट में वृक्ष है, वहाँ कौवा रहता है, उसको कहाँ भूत उड़ाता है? या आप बाड़ी गए या बाड़ियों में आपको भूत धर लिया, या बाड़ी से आंगन आए, घर वाले कहा देखो इसको क्या हुआ, ओझा के ला, ओझा को लाया तो पूछा कौन हो तुम? कहा हम कलबतिया के नानी हैं। कहाँ आए हो? तो कटहर भात खाने आए हैं। इस सारे फेज घसकला समाज आज तक ऐसा नखरा दिखा रहा है। गुरुवर कबीर कहते हैं ये सब आडंबर की बात है, ये सब भ्रम की बात है। इसलिए भूत नहीं होता है, प्रेत नहीं होता है। प्रेत का मतलब होता है गया हुआ समय, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, देवी देवता ये सब कहीं कुछ नहीं है। जो मनुष्य साधना का जीवन जिए हैं वही देवता हो जाता है, जो मनुष्य साधना कर रहा है वही देवता हो जाता है, जो साधना में पूर्ण हो जाता है वही गॉड और भगवान हो जाता है। सजनाओ, भगवान का घर ऊपर नहीं है, भगवान का घर मंदिर में नहीं है, भगवान का घर तो ये शरीर है। ये शरीर में रहने वाला आत्मा, उसको भगवान जानिए। मेरा समय हो गया, बस इन्हीं शब्दों के साथ देता हूँ विराम। श्री सद्गुरुदेव।